आज भी शैतान आपके अदन के पीछे है। हालेलुया। आदम और हव्वा की तरह आपको भी बहकाकर वो आपको आपके अदन से बाहर करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के साथ आपका नजदीकी रिश्ता और आपकी सारी आशीषें उसी अदन में हैं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपने अदन को बनाना। अपने अदन को बनाना। तो जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो हर एक प्राणी की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए वातावरण को बनाया। मछली को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसका वातावरण यानी पानी को बनाया। पक्षियों को बनाने से पहले परमेश्वर ने उनका वातावरण यानी आकाश को बनाया। और मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया। आपको बताऊं, बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सब मनुष्य ने खोज निकाला है, पता लगा लिया है, बस एक अदन की वाटिका को छोड़कर। पता है क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका एक वास्तविक स्थान नहीं था, पर वो परमेश्वर की एक उपस्थिति का वातावरण था। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति का वातावरण था, एक आत्मिक वातावरण था, वो परमेश्वर की महिमा का वातावरण था। पर जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर ने उन्हें उस वातावरण से बाहर कर दिया। उस वातावरण से बाहर निकलकर आदम और हव्वा को दुख, बीमारी, नफरत, मृत्यु आदि का सामना करना पड़ा। तो आप अपने जीवन में इन सब चीजों का सामना ना करें, इसीलिए आज मैं आपको आपका अदन कैसे बनाना है यह बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमेन। अपने अदन को बनाना, पहली बात, अपने अदन को बनाने के लिए जो पहली बात है वो है स्तुति, आराधना। क्या है? स्तुति, आराधना। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 22 वचन 2, साम्स 22 वर्स 3। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पिछले संडे हमने आराधना के विषय का बहुत ही उत्तम संदेश सुना था और दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति के वातावरण को आकर्षित करना वाला स्तुति है। हालेलुया। परमेश्वर के वातावरण को जो आकर्षित करता है वो है स्तुति। तो अपने अदन को बनाने के लिए आपको लगातार स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। हालेलुया। और पिछले संडे मैंने बताया था स्तुति आराधना क्या है। तो अपने अदन को बना के रखने के लिए आपको स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। पुराना नियम और नया नियम दोनों में ही स्तुति आराधना के महत्व के बारे में सैकड़ों वचन लिखे गए हैं। और स्तुति आराधना का अर्थ अपने प्रेम, अपने विश्वास और अपनी आशा को व्यक्त करना है। इसीलिए चाहे दुख हो या परेशानी हो या खुशी हो या मुश्किल हो या तंगी हो, हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करने वाला लूसीफर घमंड से भर गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे नौकरी से निकाल दिया और परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में वास करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को, लूसीफर को परमेश्वर ने नौकरी से निकाल दिया और परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में वास करने लगा। फिर जहां 2 या 3 लोग इकट्ठे होकर स्तुति करते हैं, वहां उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह हाजिर हो जाते हैं। हालेलुया। फिर दुख, बीमारी, परेशानी, चिंताएं आपको छोड़ने लगती हैं, क्योंकि आप हालेलुया अदन की वाटिका के उस वातावरण में आ जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब आप अपने घर में
अपने परिवार के साथ बैठकर स्तुति आराधना करते हो तो वो अदन की वाटिका का वातावरण आपके घर में आ जाता है, आपके परिवार में आ जाता है। फिर जब आप अपने काम पर स्तुति आराधना करते हो, अदन की वाटिका का वही वातावरण आपके काम के स्थान पर आ जाता है। फिर जब आप अपनी गाड़ी में स्तुति आराधना करते हो, अदन की वाटिका का वही वातावरण आपके गाड़ी में भी आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी आप जब जहां स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आकर्षित होगी और वो जगह अदन बन जाएगी। हालेलुया, वो जगह अदन बन जाएगी। इसलिए अपने अदन को बनाने के लिए स्तुति आराधना करते रहें। हालेलुया। दूसरी बात है स्वागत करना। दूसरी बात है स्वागत करना। पढ़िए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो आकर्षित होती है। फिर आपको उस उपस्थिति का स्वागत करना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करना। हो सकता है कि आप में से किसी के मन में सवाल उठ रहा हो कि पास्टर जी, यीशु मसीह ने तो कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं उनके बीच खुद हाजिर हो जाऊंगा, तो हमें यीशु की यहां परमेश्वर का स्वागत करने की क्या जरूरत है? हालेलुया। इस समय जो सवाल आपके अंदर उठ रहा है, जो सोच आपके अंदर उठ रही है, वो सही है। क्योंकि कई चर्चेस में लोग तालियां बजाकर यीशु का और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, कहते हैं आइए आइए आइए, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। लेकिन आपको बताऊं, स्वागत का अर्थ निमंत्रण देना यानी इनविटेशन देना नहीं होता। स्वागत का अर्थ इनविटेशन यानी निमंत्रण को कबूल करने वाले को ग्रहण करना होता है। मान लो आपने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और आपका निवेदन, आपका निमंत्रण, आपका इनविटेशन सुनकर मैंने बोला हां, मैं स्वीकार करता हूं आपके निमंत्रण को और मैं शाम को आपके घर पर आऊंगा। और फिर जैसे ही आपको पता चलता है कि मैं आ गया हूं, आप क्या करते हैं? घर से निकलकर मुझे रिसीव करने के लिए आते हैं, यानी मेरा स्वागत करते हैं और मुझे अपने घर में ले जाते हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोले यानी मेरा स्वागत करे तो मैं भीतर आऊंगा। लेकिन आदम और हव्वा वो अदन की वाटिका में परमेश्वर की आवाज को सुनकर उनका स्वागत करने के स्थान पर छिप गए। हालेलुया। वो छिप गए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उस वातावरण से बाहर कर दिया। हालेलुया। तो जब स्तुति आराधना के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करते हो, उसके बाद आपको अपने जीवन में और अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करना है। जैसे ओबे एदोम ने वाचा के संदूक का अपने घर में स्वागत किया था। हालेलुया। जहां सारे इजरायली अपने आप को पापी, तुच्छ, निकम्मा है ना और कई तरह की सोच के साथ उस वाचा के संदूक को अपने घर पे ले जाना नहीं चाहते थे, वहीं एदोम ने है ना परमेश्वर के वाचा के संदूक को, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, उस वाचा के संदूक का खुशी के साथ अपने घर में स्वागत किया, जिस कारण उसके घर में आशीष आई और उसका घर अदन बन गया। हालेलुया। ओबे एदोम का घर अदन बन गया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में करोगे, आपके जीवन में आशीष आएगी और आप उस अदन को महसूस कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने अदन को बनाना, तीसरी बात, जागृत रहना। अपने अदन को बनाने के लिए जागृत रहना। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 20, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। माइक में पढ़ें। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमेन, हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आपको अपने अदन के प्रति जागरूक रहना है। हालेलुया। आपको अपने अदन के प्रति जागरूक रहना। आपको बताऊं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं आती जहां पर लोग उसकी उपस्थिति के प्रति जागृत ना हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की उपस्थिति वहीं आती है जहां पर लोग परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक हो या उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत हो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो चेले थे वो जागृत होकर, सचेत होकर पवित्र आत्मा की बाट को जोह रहे थे, इसीलिए उन पर पवित्र आत्मा उतरा। वहीं दूसरी ओर पहला राजाओं 18 अध्याय में बाल के पुजारी अपने ईश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, आकर्षित करने के लिए पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने आप को लहूलुहान कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने ईश्वर की उपस्थिति प्राप्त, अदन प्राप्त नहीं हो रहा था। तब एलिया ने ठट्ठा करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि हो सकता है तुम्हारा ईश्वर सो रहा हो, और जोर से पुकारो, शायद तुम्हारी पुकार सुनकर उठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही कितने लोग हैं ये जो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को पैदा कर लेंगे अपनी आराधना से, अपने गीतों से, अपनी प्रार्थनाओं से, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके हम परमेश्वर की उपस्थिति को पैदा कर लेंगे, अपने अभिषेक से हम परमेश्वर की उपस्थिति को पैदा कर लेंगे। पर आपको बताऊं, ये मेरी और आपकी योग्यता से नहीं होगा। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये मेरी और आपकी योग्यता से नहीं होगा, पर हां, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत रहने से जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और जब चेले प्रभु यीशु के उस साथ को अपने साथ अनुभव करते थे, या प्रभु यीशु के उस साथ के प्रति वो सचेत रहते थे, मरकुस 16:20 में लिखा कि जब उन्होंने निकलकर प्रचार किया तब प्रभु उनके साथ काम करता था। हालेलुया। तब प्रभु उनके साथ काम करता था। आपको भी अपने साथ यीशु की उस उपस्थिति के प्रति सचेत रहना है। जवान बच्चे, आप कहीं भी हो, आपको अपने साथ परमेश्वर की उस उपस्थिति के प्रति सचेत रहना है। जब आप सचेत रहोगे तब आप अपने साथ यीशु को काम करता हुआ देखोगे। हालेलुया। आप अपने साथ यीशु को काम करता हुआ देखोगे। आप काम करोगे पर थकोगे नहीं। हालेलुया। आप काम करोगे, थकोगे नहीं, क्योंकि आप अपने अदन के वातावरण में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आदम इतने बड़े अदन को अकेला संभालता था। अगर आप यीशु के साथ को अनुभव अपने साथ करोगे, सचेत रहोगे, तो आप भी थकोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, अपने अदन के लिए मेहनत करें। अपने अदन के लिए मेहनत करें। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अदन में काम करना और उसकी रक्षा करना आदम की जिम्मेवारी थी। अदन में काम करना, उसकी रक्षा करना आदम की जिम्मेवारी थी। आदम की जिम्मेवारी थी, उसके पास्टर की नहीं, उसके एल्डर की नहीं, उसके चर्च के लोगों की नहीं। किसकी जिम्मेवारी थी? खुद आदम की जिम्मेवारी थी, उसके मां बाप की नहीं। मां बाप थे भी नहीं। हालेलुया। उसके मां बाप की नहीं, उसके बच्चों की नहीं, खुद आदम की जिम्मेवारी थी। तो अदन में काम करना और उसकी रक्षा करना आदम की जिम्मेवारी थी। तो काम तो समझ आता है कि आदम को जानवरों के नाम रखने थे और इतने बड़े अदन की वाटिका में बागबानी करनी थी, है ना, उसकी कल्टीवेशन करनी थी, उसकी देखरेख करनी थी। लेकिन रक्षा किससे करनी थी? शैतान से। हालेलुया। रक्षा किससे करनी थी? शैतान से, क्योंकि आज भी शैतान आपके अदन के पीछे है। हालेलुया, हालेलुया।
जितने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग हैं, आपको बता दूं, शैतान आपके अदन के पीछे है। हालेलुया। शैतान आपके, आज भी शैतान आपके अदन के पीछे है। हालेलुया। आदम और हव्वा की तरह आपको भी बहकाकर वो आपको आपके अदन से बाहर करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के साथ आपका नजदीकी रिश्ता और आपकी सारी आशीषें उसी अदन में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आप में से कोई सोचकर डर रहा हो, हाय अपने अदन में को बनाकर रखने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। हाय अपने अदन की रक्षा करने के लिए पता नहीं कितने आत्मिक युद्ध मुझे लड़ने पड़ेंगे। पर आपको बताऊं, आपको सिर्फ एक काम करना है। हालेलुया। जिनके चेहरों पे स्माइल, आपको बता दूं, आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है आज्ञाकारिता। हालेलुया। आपको सिर्फ आज्ञाकारिता करना है। आपको परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति और अपनी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है। उससे आपका अदन भी बना रहेगा और शैतान से उसकी रक्षा भी होती रहेगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे, आप और परमेश्वर एक हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होंगे, आप और परमेश्वर का वचन एक हो जाएंगे। जब आप अपनी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, आप और उसकी बुलाहट एक हो जाएंगे। हालेलुया। वो एक हो जाएंगे। हालेलुया। फिर शैतान बचेगा नहीं। इसलिए भले और बुरे ज्ञान की वो सारी चीजें जो आपको आपके अदन से बाहर निकालने के लिए शैतान यूज करता है, आपको बहकाने के लिए यूज करता है, उन सारी भली और बुरी वस्तुओं को आपको छोड़ना है, उन आदतों को आपको छोड़ना है। हालेलुया। और तब परमेश्वर के प्रति जो आपकी आज्ञाकारिता आपको दिखाई देगी। हालेलुया। और आपका अदन बना रहेगा, आपका अदन बना रहेगा, आपका अदन बना रहेगा। आइए आंखें बंद कीजिए।